नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सॉफ्टवेयर टीम में सब अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, जहां एक बेहतरीन आइडिया सिर्फ इसलिए खो जाता है क्योंकि सब उसे अलग अलग तरीके से समझते हैं। आज हम बात करेंगे बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट की, जिसे शॉर्ट में बीडीडी कहते हैं। ये एक ऐसा कमाल का फ्रेमवर्क है जो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये कहानी शायद जानी पहचानी लग रही है ना? बिजनेस टीम कुछ सोचती है, डेवलपर्स कुछ और समझकर बना देते हैं और बेचारे टेस्टर्स कहीं बीच में ही उलझ जाते हैं। ये एक क्लासिक कम्युनिकेशन गैप है और बीडीडी को इसी गैप को भरने के लिए बनाया गया है। तो सवाल ये है कि बीडीडी असल में है क्या? सोचिए, ये एक पुल की तरह है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें टीम का हर सदस्य, चाहे वो मार्केटिंग से हो या कोडिंग से, एकदम सरल और सादी भाषा का इस्तेमाल करता है। सब मिलकर ये तय करते हैं कि सॉफ्टवेयर को असल में करना क्या चाहिए। जब सब एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों तो कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं बचती। मुझे तो ये उदाहरण बहुत पसंद है। जरा सोचिए, एक फिल्म बन रही है जहां डायरेक्टर, एक्टर और राइटर सब पहले दिन से एक साथ बैठ के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? एक सुपरहिट फिल्म, है ना? बीडीडी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ठीक यही करता है। ये सबके लिए एक कॉमन कहानी तैयार करता है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब देखते हैं कि ये असल दुनिया में कैसा दिखता है। जिन एप्स को हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि Amazon और Netflix, वो भी अपने फीचर्स बनाने के लिए ऐसे ही प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। Amazon पर कुछ सर्च करना। हर बीडीडी कहानी की शुरुआत होती है गिवन से। ये सीन सेट करता है, मतलब शुरुआती सिचुएशन बताता है। हमारी कहानी में सिचुएशन ये है कि हम Amazon के होम पेज पर हैं। इसके बाद आता है व्हेन। ये वो एक्शन है जो कहानी में ट्विस्ट लाता है, जो काम यूजर करता है। यहां पर हमारा यूजर वायरलेस हेडफोन्स टाइप करके सर्च कर रहा है। ये हमारी छोटी सी कहानी का एक्शन पॉइंट है। और आखिर में आता है देन। ये है हमारी कहानी का नतीजा, मतलब जो एक्शन हमने लिया उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हमें वायरलेस हेडफोन्स की एक लिस्ट दिखेगी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, गिवन, व्हेन, देन, सेटअप, एक्शन और नतीजा। चलिए इसे पक्का करने के लिए एक और छोटा सा उदाहरण देखते हैं। नेटफ्लिक्स लॉगिन। यहां भी वही पैटर्न है। गिवन, मैं लॉगिन पेज पर हूं। व्हेन, मैं सही ईमेल पासवर्ड डालता हूं। देन, मुझे मेरी होम स्क्रीन दिखनी चाहिए। देखा कितना सिंपल, कितना क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये जो हम सिंपल सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं इन कहानियों को लिखने के लिए, इसका एक नाम भी है। इसे कहते हैं घिरकिन। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। घिरकिन को बनाया ही इसलिए गया है कि ये बहुत ही आसान और स्ट्रक्चर्ड हो। इसमें वही कीवर्ड्स हैं जो हमने अभी देखे, गिवन, व्हेन, देन। साथ ही इसमें एंड और बट जैसे शब्द भी हैं जो कहानी को और नेचुरल बनाते हैं। इसका मकसद सिर्फ एक है, कोई भी, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, इसे पढ़कर तुरंत समझ जाए। ठीक है, तो अब हम बेसिक्स तो समझ गए हैं। चलिए अब थोड़ी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि बीडीडी क्या है। इसे असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियम और बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता है। देखिए, बीडीडी हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। ये खासकर उन टीमों के लिए बेस्ट है जो अजाइल तरीके से काम करती हैं और उन फीचर्स पर काम कर रही हैं जिन्हें यूजर सीधे इस्तेमाल करेगा। और इसका एक सुपर पावर है लिविंग डॉक्यूमेंटेशन बनाना, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जो आपके कोड के साथ साथ हमेशा अपडेट होता रहता है, कभी पुराना नहीं पड़ता। ये स्लाइड पूरी बात का निचोड़ है। हमेशा इस पर फोकस करें कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस पर नहीं कि कैसे करेगा। हमेशा बिजनेस की भाषा का इस्तेमाल करें, टेक्निकल शब्दों का नहीं। और सबसे जरूरी बात, याद रखें कि ये एक टीम गेम है, अकेले नहीं, मिलकर काम करना है। बहुत बढ़िया। चलिए आप कुछ प्रो लेवल टिप्स की तरफ बढ़ते हैं और साथ में एक मजेदार मेमोरी ट्रिक भी है जो आपको मेन कॉन्सेप्ट्स को हमेशा याद रखने में मदद करेगी। ये चीट शीट एक बहुत ही काम का रेफरेंस है। गिवन सीन सेट करता है, व्हेन एक्शन बताता है और देन नतीजा कंफर्म करता है। इसमें एक और काम का कीवर्ड है बैकग्राउंड। ये उन स्टेप्स के लिए है जो हर सिनेरियो में कॉमन होते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाता है और कोड भी साफ सुथरा रहता है। यहां सक्सेस के लिए कुछ जबरदस्त टिप्स हैं। हमेशा एक यूजर स्टोरी से शुरुआत करें ताकि सबको पता हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं। सिनेरियो को टैग करने से आप खास तरह के टेस्ट चला सकते हैं, जैसे कि स्मोक टेस्ट। और अपने स्टेप्स को रीयूजेबल बनाना, ये तो समझिए कि भविष्य के लिए टाइम और मेहनत बचाने वाली एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। और ये रही वो शानदार मेमोरी ट्रिक
गिवन व्हेन देन को याद रखने के लिए बस ये फ्रेज याद रखिए, गो विद द फ्लो। गो मतलब सेटअप यानी हमारा गिवन, विद मतलब एक्शन यानी हमारा व्हेन, और द मतलब परिणाम यानी हमारा देन। है ना आसान? ठीक है, तो अब हम लगभग अंत में आ गए हैं। इसे खत्म करने से पहले चलिए कुछ आम सवालों के जवाब देते हैं और फिर सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये सवाल बहुत कॉमन है और इसका जवाब एक शब्द में है, कोलैबोरेशन यानी सहयोग। ट्रेडिशनल टेस्टिंग अक्सर एक टेक्निकल काम बनकर रह जाती है, वहीं दूसरी ओर बीडीडी पूरी टीम को एक साथ लाता है ताकि सब मिलकर यूजर के नजरिए से सोच सकें। एक और जरूरी सवाल, क्या बीडीडी यूनिट टेस्टिंग की जगह ले सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर्स हैं। बीडीडी पूरे सिस्टम के बिहेवियर को चेक करता है, जबकि यूनिट टेस्टिंग कोड के छोटे छोटे हिस्सों को परखता है कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत से अगर 3 बातें याद रखनी है तो वो ये हैं। पहली, बीडीडी सिर्फ एक टूल नहीं, ये मिलकर काम करने का एक तरीका है। दूसरी, जितने क्लियर आपके सिनेरियो होंगे उतना ही क्लियर आपका कम्युनिकेशन होगा। और तीसरी, सफलता तभी मिलेगी जब पूरी टीम इसमें शामिल होगी। याद रखिए, बीडीडी सिर्फ टेस्ट लिखने के बारे में नहीं है, ये एक साथ मिलकर सही सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में है।